हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण इसकी वर्कबुक चैनल पे करवा दिया है मैंने, तो चैनल पे जाकर के उन वर्कबुक को ज़रूर देखें, उनके प्रश्नों के उत्तर देखें, किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको उसमें बताया है। और आज इसमें हम देखेंगे दोस्तों सप्ताह 9, इसके बारे में जानेंगे। दिवस 1 से 6 तक सब पूरा देखेंगे हल, कि किस प्रकार से इसमें गणित को हल किया गया है। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। आपके परीक्षा के समय काफ़ी सारी वीडियो डालता हूं जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की होती है ना, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, बताइए किस बर्तन में ज़्यादा पानी आएगा। तो देखिए यहाँ पर बड़ा क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा है टब, तो हमें समझ आ रहा है कि इसमें आएगा, तो यहाँ पर हमें सही का निशान ऐसे लगाना है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, 1 लीटर से कम धारिता वाले 2 बर्तनों के नाम लिखिए, यानी 1 लीटर से कम पानी जो रख सकते हैं ऐसा। तो क्या है, जैसे कप हो गया, कटोरी हो गई, इनमें 1 लीटर से कम पानी आएगा। तो इस प्रकार से हमें इनके नाम लिखना है। आप गिलास भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे आपको लिखना है दूसरे में। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है। तीसरे प्रश्न में लिखा है, एक जग में कितने लीटर पानी आता होगा, है ना, अनुमान लगाकर बताना है। तो हम यहाँ लिख देंगे एक जग में, है ना, यहाँ लिखना है जग में, है ना, एक जग में 5-6 लीटर पानी आता होगा। इस प्रकार से आप लिखना है ना, किसी जग में 5 लीटर आता है, किसी में 6 लीटर, तो 5 से 6 लीटर हम लिख सकते हैं यहाँ। चौथे नंबर का प्रश्न है, एक टब और एक जग में किसकी धारिता अधिक होगी, यानी कौन ज़्यादा पानी रखेगा। तो हमें पता है टब रखेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ टब की धारिता अधिक होगी। ऐसे आपको लिखना है बच्चों। पाँचवें नंबर का प्रश्न है, एक बाल्टी में लगभग कितने गिलास पानी आएगा। तो ये बाल्टी है, हमें अनुमान लगा के बताना है कितने गिलास में ये बाल्टी भर जाएगी, है ना। तो ये बाल्टी हमने लिख दिया जैसे 10 गिलास में, तो हम लिख देंगे लगभग 10 गिलास में पानी भर जाएगा इसमें। आगे देखते हैं सप्ताह 9, इसमें पार्ट 3 है, भोपाल की सैर। इसके बारे में देखेंगे। पहले नंबर में लिखा है कि दिए गए बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, अनुमान लगाकर लिखिए। अनुमान लिखना है हमको, जैसे ये बाल्टी है तो इसमें लीटर में लिखेंगे, है ना, कि कितनी, लगभग 5 लीटर आ सकता है ना, या लगभग 6 लीटर भी लिख सकते हैं। जग है तो जग में लगभग 2 लीटर लिख दिया हमने। फिर ये क्या है, टंकी है बड़ी सी, तो इसमें हमने लिख दिया लगभग 100 लीटर आ सकता है। ये गिलास है तो इसमें लगभग 1 लीटर आ सकता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर अनुमान लगाकर लिखना है। तो ऐसे आप इसमें कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, यहाँ पूछा है 5 लीटर से अधिक धारिता वाले 3 बर्तन के नाम लिखिए जिनमें 5 लीटर से अधिक पानी आता है। तो ऐसे बर्तन हो गए जैसे बाल्टी, टब या टंकी लिख दिए हमने। फिर तीसरा है, 1 लीटर से कम धारिता वाले, यानी 1 लीटर से कम पानी आता हो, तो ऐसे हमने लिख दिए गिलास, कटोरी और कप लिख दिए जिनमें 1 लीटर से कम पानी आता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। इसमें लिखा है, एक बाल्टी 5 जग पानी से पूरी भर जाती है, जबकि वही जग 2 गिलास पानी से पूरा भर जाता है। तो बताइए कि बाल्टी गिलास से कितनी पूरी भर जाएगी। तो ये देखो 10 गिलास से पूरी भर जाएगी, है ना, क्योंकि देखो एक बाल्टी में कितना 5 जग पानी आ रहा है, और जबकि वही जग 2 गिलास पानी से भर जाता है। तो देखो 5 जग आ रहा है और 2 गिलास से भर रहा है, तो 5 दूनी 10 कर ले, तो हम क्या आ जाएगा यहाँ 10। तो यहाँ 10 गिलास से पूरी भर जाएगी। और जग कितने गिलास, जग में गिलास का कितने गुना पानी आएगा। तो देखो 2 का कितने से गुणा हुआ है, 5 से, तो कितना आएगा यहाँ 5 गुना पानी आएगा। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखते हैं, 5वें नंबर का प्रश्न है, एक कार के टैंक में 20 लीटर पेट्रोल है। 15 लीटर पेट्रोल और डालने पर कार का टैंक पूरा भर जाता है। तो कार के टैंक की धारिता क्या होगी, है ना। मतलब देखो टैंक में पेट्रोल कितना है, 20 लीटर है। अब और कितना डाले हमने, 15 डाले, है ना, 15 डाले तो पूरा भर गया। तो अब हम 20 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना आया, 35 आया। तो हम लिख देंगे टैंक की धारिता 35 लीटर है। इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है बच्चों, और ऐसे लिखना है। आगे देखते हैं दिवस 2। इसमें लिखा है यहाँ पर, एक डस्टर की सहायता से अपनी कक्षा कक्ष के बोर्ड की लंबाई माप कर लिखें। तो हमने नापे तो कितना आया, 8 डस्टर, तो हम यहाँ लिख दिए 8 डस्टर। आप भी अपने कक्षा कक्ष में बोर्ड है उसको डस्टर से नाप के देखना कितने डस्टर उसकी लंबाई है, और यहाँ लिख देना। दूसरा है, चौक की सहायता से अपनी गणित की पुस्तक की लंबाई नापें। तो एक चौक लेंगे और गणित की पुस्तक की लंबाई को हम नापेंगे। तो हमने नापा तो कितना निकला, 4 चौक लंबी निकली, या 3 चौक लंबी निकली तो 3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है।
तीसरा प्रश्न है 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट है ना वाले स्केल की सहायता से अपने कक्षा कक्ष की चौड़ाई सेंटीमीटर में नापो, है ना। तो हम कक्षा कक्ष को नापे स्केल से तो कितना आया, मान लो 360 सेंटीमीटर आया, है ना। तो ये लिख दिए। आप भी नाप के देखिएगा, जितने सेंटीमीटर आएगा उतना लिखेंगे। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे इसे। चौथे नंबर का प्रश्न पूछा है इसमें, अपने घर से विद्यालय की अनुमानित दूरी अनुमान लगाकर लिखना है कि कितना होगा। तो मेरे घर से विद्यालय 900 मीटर है तो मैंने 900 मीटर लिख दिया है। किसी के घर से 500 मीटर है तो 500 लिखेंगे, किसी के घर से 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर लिखना है। तो इस प्रकार से लिखना है आपको बच्चों। पांचवा प्रश्न है, अपने घर से अपनी बुआ मामा के घर की अनुमानित दूरी लिखिए। तो आपके घर से आपके मामा का घर, आपकी बुआ का घर कितना है लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है 120 किलोमीटर है, तो आप भी अपने मम्मी या पापा से पूछना कि मामा का घर कितने किलोमीटर है। जितना भी बताएंगे वो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों। छठवें नंबर में देखते हैं प्रश्न क्या है। इसमें है, सरिता के घर से एक ही दिशा में पहले विद्यालय फिर डाकघर पड़ता है। यानी एक ही दिशा में, पहले यहाँ जा रही है वो तो पहले स्कूल पढ़ा, फिर आगे चली तो यहाँ डाकघर पड़ा। घर से विद्यालय की दूरी 400 मीटर है और विद्यालय से डाकघर की दूरी 300। मतलब यहाँ घर से विद्यालय कितना है, 400 है, और विद्यालय से डाकघर है 300, है ना ये। तो अब क्या पूछा है उससे कि घर से डाकघर कितने दूर है। अब देखो, ये चली वो तो यहाँ पर विद्यालय मिल गया, यहाँ से यहाँ चली तो यहाँ डाकघर मिल गया। तो ये घर है उसका, तो घर से विद्यालय कितना है, 400 है, और यहाँ कितना है, ये डाकघर 300 है। अब पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी होगी, तो हम दोनों को जोड़ देंगे बच्चों। तो हम यहाँ धन का चिन्ह लगा लेना, मैं भूल गया हूँ। तो 400 और 300 मीटर को हम जोड़ देंगे, ऐसे लिखेंगे, घर से विद्यालय बराबर 400 मीटर और विद्यालय से डाकघर 300 मीटर। दोनों को जोड़े तो कितना आया, 700 मीटर आया। तो हम लिख देंगे घर से डाकघर की दूरी 700 मीटर है। इस प्रकार से आपको अपनी गणित की बुक में लिखना है। आगे देखते हैं यहाँ क्या पूछा है। तो अब इसमें है कि आपके शरीर की अनुमानित लंबाई क्या होगी। यदि अमानक इकाई डस्टर है, मतलब डस्टर से नापना है आपको अपने शरीर की। तो हमने नापे तो मान लो 10 डस्टर निकली, तो हम लिख दिए 10 डस्टर। यदि अमानक इकाई आपके हाथ की बालिश थे, यानी आप बित्ता से नापेंगे, बित्ता से हमने नापे तो 11 बित्ता निकला, तो हम लिख दिए 11 बालिश है। बालिश यानी होता है बित्ता। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है इस पर। आगे देखते हैं दूसरे नंबर में क्या पूछा है। इसमें है, अनुमान लगाकर तालिका लिखिए। शरीर की कुल ऊंचाई, है ना, अनुमान लगाकर यहाँ लिखना है अनुमानित लंबाई। तो अनुमान लगाया हमने 110 सेंटीमीटर होगा, है ना। उसके बाद वास्तविक लंबाई, यानी जब हमने सही में नापा तो 109 निकला, है ना। तो ये 109 लिख दिए। सिर के घेरे की लंबाई, आपके सिर का घेरा हमने अनुमान लगाया कि 10 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद जब हमने सही में नापा तो 12 सेंटीमीटर निकला। इसी प्रकार से बित्ते की लंबाई हमने देखा तो 15 सेंटीमीटर होगा, हमने अनुमान लगाया, लेकिन हमने जब नापा तो 17 सेंटीमीटर निकल गया। इसी प्रकार हाथ की लंबाई तो हमने अनुमान लगाया 30 सेंटीमीटर होगा, जब नापे तो 35 सेंटीमीटर निकला। तो इस प्रकार से पहले अनुमान लगाना है, फिर वास्तविक लंबाई नापना है और यहाँ लिखना है। तो ऐसे आप लिखेंगे बच्चों। इसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न है, कंपास बॉक्स में रखने वाली स्केल की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है। तो आपके कंपास बॉक्स में एक स्केल होगा, उसमें देखना 15 सेंटीमीटर लिखा रहता है ना। तो वो लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ ऐसे लिख देंगे। चौथा प्रश्न है, पुस्तक गणित का जादू कक्षा 4 की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो आपकी कक्षा कक्ष के दरवाजे की चौड़ाई कितनी होगी। तो हमने नापे तो दरवाजे की चौड़ाई, दरवाजा है उसकी चौड़ाई नापना है। अगर 3 पुस्तक भर गई तो कितना आया, 60 सेंटीमीटर आया, तो हमने लिख दिया 60 होगा। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न है, रोशन होशंगाबाद से भोपाल होते हुए सांची जाता है। यदि होशंगाबाद से भोपाल 70 किलोमीटर है और भोपाल से सांची 45 किलोमीटर है, तो होशंगाबाद से सांची के बीच की दूरी, अभी हमने जैसे स्कूल और डाकघर किए थे वैसा ही है ना। तो देखो, होशंगाबाद से भोपाल कितना हो गया, यहाँ से ये भोपाल आ गया, और तो ये होशंगाबाद से भोपाल कितना है, 70 है। अब भोपाल से सांची कितना है, 45 है ना। तो कुल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो अब दोनों को हम जोड़ देंगे। तो हम देखो यहाँ 70 और 45 को जोड़े तो कितना आया, 125 आया। तो हम लिख देंगे होशंगाबाद से सांची 125 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं अब क्या है, दिवस 4 में यहाँ लिखा है, गुणा कर रिक्त स्थान भरिए। जैसे यहाँ क्या है, 7, 7 का गुणा हम 15 से किए तो कितना आया, 105 आया। फिर 7 का गुणा हम 9 से किए तो 9 7 63 आ गया। फिर 7 का गुणा 14 से करेंगे, 14 7 98 आ गया। फिर 12 गुणा 7 किए तो 12 7 84 आया। फिर 7 गुणा 6 किए तो 42 आया, 7 6 42। फिर 6 गुणा 7 किए तो 7 6 49 आ गया।
13 गुणा 7 किए तो 13 सत्ते 91 आ गया। 8 गुणा 7 किए तो 8 सत्ते 56 आ गया। तो इस प्रकार से गुणा करके आपको यहाँ लिखना है और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर है, एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 3-3 टॉफियाँ वितरित की गई। मतलब एक विद्यार्थी को 3 टॉफी दी गई और विद्यार्थी कितने हैं? कुल 25 हैं। तो बताइए कक्षा में कुल कितनी टॉफियाँ दी गई? तो हम यहाँ लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर 25, प्रत्येक को टॉफी मतलब एक को 3 दी गई, तो कुल टॉफियाँ दी गई यानी 25 गुणा 3 कर देंगे हम। तो 25 गुणा 3 किए तो 75 उत्तर आएगा। आप कॉपी में करके देखिएगा गुणा। तो इस प्रकार से आपको करना है। तीसरे नंबर में लिखा है यहाँ, साइकिल के एक पहिए में 32 तीलियाँ हैं, ऐसी 4 साइकिल के पहिए में कितनी तीलियाँ होगी? तो देखो एक साइकिल में कितनी है? 32 तीलियाँ हैं, है ना। 32 पहिए नहीं, 32 तीलियाँ आएगा, यहाँ तीलियाँ हैं। तो 4 साइकिल में क्या होगा? तो 32 गुणा 4 कर दिए हमने, तो गुणा किए तो कितना आया? 128। तो हम लिख देंगे 128 तीलियाँ हैं। आगे देखते हैं, चौथे नंबर का है कि एक पशुपालक के यहाँ 4 गाय हैं, 2 बछड़े हैं और 3 बकरियां हैं। सभी पशुओं के पैरों की संख्या क्या होगी? तो देखो गाय का देखेंगे, यानी गाय कितनी है? 4 हैं और पैर कितने होते हैं एक गाय के? 4। तो 4 चौके 16 पैर हो गए। बछड़े कितने हैं? बछड़े कितने हैं? 2 हैं और कितने पैर होते हैं एक बछड़े के? 4 होते हैं। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। बकरी कितनी है? बकरी 3 है और एक बकरी के 4 पैर होंगे, तो 3 गुणा 4 किए तो 12 हो गया। अब पूरे को हमने जोड़ दिए तो कितना आया? 36 उत्तर आएगा। तो हम लिख देंगे कुल पैर 36 हैं। इस प्रकार से आप यहाँ जोड़ेंगे। पाँचवें नंबर में है, मोतियों की एक माला 21 मोती लगे हैं, ऐसी ही 10 माला बनाने के लिए कितने मोतियों की आवश्यकता होगी? तो देखो एक माला में 21 मोती, तो 10 माला में कितने होंगे? 21 गुणा 10 करेंगे हम, तो उत्तर आएगा दोस्तों 210। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। गुणा करके कॉपियों में ज़रूर देखना, गुणा करने से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बनेगी। अगला है, दी गई सारणी में मिनट, घंटे व दिन में पूर्ण होने वाले दो दो काम लिखिए। तो मिनटों में होने वाले काम क्या आएगा? जैसे कंघी करना, ब्रश करना, है ना। घंटों में पूर्ण पूर्ण होने वाले काम पढ़ाई करना और खाना बनाना। और दिन में यानी कि कई दिन लग गए, ऐसा कौन है? मकान बनाना और सड़क बनाना। इसमें 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 60 दिन, 50 दिन भी लग सकता है ना। तो इस प्रकार से हम ऐसे लिखेंगे। अगला है, दूसरा प्रश्न है, अल्प समय और अधिक समय में होने वाले काम। अल्प समय यानी कम समय में। कम समय में क्या काम होगा? सांस लेना, ब्रश करना, नाखून काटना, ये हो गया। अधिक समय में यानी ज़्यादा समय में खाना बनाना, पढ़ाई करना और खेलना, इनमें ज़्यादा समय लगता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित कार्यों में लगने वाले अनुमानित समय को मिनट या घंटों में लिखिए। नहाने में लगने वाला समय तो लगभग 10 मिनट लगता है, तो हमने 10 लिख दिया। रात्रि से सुबह तक सोने में लगने वाला समय तो 8 घंटे लग सकते हैं, 9 घंटे भी लग सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से लिख देंगे। प्रश्न चौथा है, सोनू को दोपहर का खाना खाने में 25 मिनट और सुबह का नाश्ता करने में 12 मिनट लगते हैं। बताइए उसे दोपहर का खाना खाने में कितना अधिक समय लगेगा? तो देखो दोपहर का खाना खाने में 25 मिनट लगा और सुबह नाश्ता करने में 12 मिनट लगे। कितना अधिक लगा? तो हम 25 में से 12 को घटाएंगे, है ना। तो 25 में से हम 12 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 उत्तर आएगा। आप कॉपी में घटा के देखिएगा, उत्तर आएगा 13 मिनट अधिक लगते हैं। इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। पाँचवें नंबर में है, रूबी प्रातः 6 बजे उठती है, यानी सुबह 6 बजे उठती है और 10 बजे घर से विद्यालय के लिए जाती है। वह उठने के कितने घंटे बाद विद्यालय जाती है? तो देखो वो कितने बजे उठ गई? 6 बजे, और विद्यालय कब गई? 10 बजे। तो हम जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, तो 10 से 6 को घटाएंगे तो कितना आया? 4 आया। तो हमने लिख दिया रूबी उठने के 4 घंटे बाद विद्यालय के लिए जाती है। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देखेंगे अब दिवस 6, इसमें लिखा है कि प्रश्न है, 2 लीटर से अधिक धारिता वाले 2 बर्तन, है ना, जिनमें 2 लीटर से अधिक पानी आए। तो 2 लीटर से ज़्यादा पानी किस में आएगा? जैसे मटका में आएगा और गुंडी में आएगा, तो ये लिख दिया हमने। फिर है, एक बस के टैंक की धारिता 600 लीटर है, यानी एक बस है उसमें जो टैंक बना रहता है डीजल वाला टैंक, उसकी धारिता मतलब 600 लीटर उसमें आता है। यदि बस में 490 लीटर डीजल है तो कितने लीटर डीजल और डालना पड़ेगा? तो हम 600 में 490 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 110 आएगा उत्तर। आप भी घटा के देखिएगा दोस्तों, कितना आएगा? 110, है ना। जैसे यहाँ घटा सकते हैं 600 में 490, शून्य में से शून्य गए तो शून्य, फिर ये शून्य में से 9 नहीं घटता, एक उधार लिए तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 गए तो 1 आया और यहाँ कितना बचा? 5, 5 में से 4 गए तो 1, यानी 110 हमारा उत्तर आएगा। हम लिख देंगे 110 लीटर डीजल और डालने पर टैंक पूरा भर जाएगा।
इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ है स्केल की सहायता से अपने गणित की पुस्तक की लंबाई नापें। तो लंबाई नापना, आज लंबाई नापे हमने तो कितना आया, 22 सेंटीमीटर आया, तो हमने 22 लिख दिए। चौथे नंबर का प्रश्न है, सुभी के घर से एक ही दिशा में पहले किराना दुकान है, फिर विद्यालय है। घर से किराना दुकान की दूरी 200 मीटर है एवं किराना दुकान से विद्यालय 300 मीटर है। तो घर से विद्यालय कितनी दूर होगा, है ना। अभी हमने जैसे डाकघर और स्कूल पढ़े थे, तो वैसे ही करना है ना। घर से किराना दुकान, जैसे ये देखो घर, ये घर है, घर से निकली तो एक किराना दुकान पड़ी 200 मीटर में, है ना। फिर यहाँ से निकली तो यहाँ क्या पड़ा, 300 मीटर पड़ा विद्यालय। तो इन दोनों को अब हम जोड़ देंगे, तो कितना आएगा जोड़ने पर, 500 मीटर आया। तो उत्तर लिख देंगे, घर से विद्यालय 500 मीटर दूर है। इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्ष के कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई, आपके स्कूल के कक्षा की लंबाई नापना, जैसे 7 मीटर निकला तो 7 लिख दिए, चौड़ाई नापे 5 मीटर निकला तो 5 लिख दिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब छठवें नंबर में देखते हैं, लिखा है भोपाल से उज्जैन जाते हुए रास्ते में सीहोर मिलता है। सीहोर से भोपाल 38 किलोमीटर है और सीहोर से उज्जैन की दूरी 154 है। तो भोपाल से उज्जैन कितनी दूर है, फिर वही अभी हमने जो किए थे सेम वैसे ही आ गया कि यहाँ से ये देखो सीहोर, ये भोपाल है, भोपाल से सीहोर कितना है, 38 है। और फिर सीहोर से उज्जैन 154 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो, है ना, तो अब इन दोनों को जोड़े तो कितना आया, 192 आया। तो हम लिख देंगे भोपाल से उज्जैन 192 किलोमीटर है। इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे बच्चों। सातवें नंबर में है, एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं। यदि मध्याह्न भोजन में प्रत्येक विद्यार्थी को 4 रोटी दी गई तो बताइए कितने रोटी की आवश्यकता पड़ी। यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100, फिर प्रत्येक को कितनी मिली, 4 रोटियां मिली। तो कुल रोटी कितने हो गए, 100 गुणा 4 कर दिए तो कितना आया, 400 आया। तो हम लिख देंगे कुल 400 रोटी की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से आप लिखेंगे इसमें। अगला है आठवें नंबर में कि एक किसान के पास 5 गाय, 3 भैंस और 2 बकरियां हैं। इन सभी पशुओं के पैरों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखो कितनी है, गाय 5 गाय हैं, तो हम ये 5 लिख दिए, और एक गाय के कितने पैर, 4 पैर, तो 5 गुणा 4 यानी 20 आ गया, 5 चौके 20। 3 भैंस हैं तो 3, और एक भैंस के 4 पैर, तो 3 चौके 12 हो गया। और क्या है, 2 बकरी है, कितनी बकरी है, 2, और एक बकरी के 4 पैर, तो 2 चौके 8 आ गया। अब कुल कितने पैर हैं बोला, तो कुल में जोड़ देंगे हम, तो कितना आएगा, 20, 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 40 आएगा दोस्तों। तो हम लिख दिए पैरों की संख्या कुल 40 है। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है अब अल्प क्षणिक समय में होने वाले 2 काम लिखिए, है ना। तो जैसे सांस लेना और छींकना, ये बहुत कम समय में हो जाता है, तो ऐसे लिखेंगे। अगला है 10वां, एक व्यक्ति रात्रि में 10 बजे सोता है एवं सुबह 6 बजे उठता है, वह कितने घंटे सोता है। तो देखो, रात में 10 बजे सोया तो 10 से 11, फिर 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और ये 6 बज गया। कितने घंटे सोया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 घंटे सोता है। इस प्रकार से आपका ये सप्ताह 9 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 10 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।